बी न्यूज पर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जड़ी बूटी दैनंदिनी 2021 का किया विमोचन। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने सीएम को एक पौधा किया भेंट। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के ट्वीट पर किया पलटवार। शिवराज बोले, राहुल बाबा शर्म करो, आप केवल भ्रम फैला रहे हो। छत्तीसगढ़ में एक दिन में अब तक का सर्वाधिक टीकाकरण। 26 जून को 3.5 लाख टीके लगाए गए। जिला रायगढ़ ने कायम किया रिकॉर्ड। टीका लगवाने वालों की संख्या में हो रही है रोज बढ़ोतरी। और एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का दिग्विजय सिंह पर जुबानी हमला। विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान परस्त करार दिया। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड की ओर से प्रकाशित जड़ी बूटी दैनंदिनी 2021 का विमोचन किया। इस दौरान वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मुख्यमंत्री बघेल को स्टीविया का एक पौधा भी भेंट किया। सीएम बघेल को पादप बोर्ड के अध्यक्ष पाठक ने बताया कि इस जड़ी बूटी दैनंदिनी में परंपरागत वैद्यों की सूची, पारंपरिक ज्ञान आधारित परामर्श केंद्र, होम हर्बल गार्डन, औषधीय पौधों के उपयोग करने की विधि, औषधीय पौधों के खेती के लिए अनुदान राशि, औषधीय पौधों की खेती का तरीका, औषधीय पौधों का संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के साथ ही मानव शरीर के रोगों में उपयोग होने वाली औषधीय पौधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल बाबा शर्म करो, वैक्सीन प्रधानमंत्री जी नहीं तो क्या आप लगवा रहे हो। पीएम मोदी जी देश में सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगवा रही हैं और आप केवल भ्रम फैला रहे हो, जिसकी वजह से कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। आपने भ्रम फैलाकर उनका जीवन खतरे में डाला। राहुल बाबा शर्म करो, वैक्सीन प्रधानमंत्री जी नहीं तो क्या आप लगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के सभी नागरिकों को, जनता को मुफ्त में वैक्सीन लगवा रहे हैं और आप केवल भ्रम फैला रहे हो। आपने भ्रम फैलाया, झूठ बोला, इसके कारण कई लोगों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार किया। आपने भ्रम फैला के उनकी जिंदगी खतरे में डाली। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज बैतूल जिले के दुलारिया गांव में ग्रामवासियों से बात की जो भ्रम के कारण वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, समझाया सरल शब्दों में, और वहां गांव वालों ने वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री भ्रम के बादल दूर भी करते हैं, समझाते भी हैं, वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, और आप झूठ बोल के भ्रम फैला के लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, संकट में डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने शनिवार को पार्टी सांसद और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी को एक पशु चिकित्सक पर उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए घटिया महिला करार दिया। बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने ट्वीट में लिखा, विगत दिवस सांसद मेनका गांधी ने पशु चिकित्सक डॉक्टर विकास शर्मा से जिन शब्दों में बात की उससे वेटनरी कॉलेज जबलपुर घटिया सिद्ध नहीं हो जाता है, लेकिन यह जरूर सिद्ध हो जाता है कि मेनका गांधी खुद ही निहायत ही घटिया महिला है।
मैं शर्मिंदा हूं कि ये मेरी पार्टी की सांसद हैं। बिश्नोई ने मूल ट्वीट में खुद को जबलपुर कॉलेज का पूर्व छात्र बताते हुए केंद्रीय मंत्री के लिए घटिया शब्द का इस्तेमाल किया। वहीं इस मामले पर बिश्नोई पर कार्रवाई का सवाल पूछे जाने पर बीजेपी के मध्य प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी में आवश्यक चर्चा होगी। नंबर एक, मैं उनको नेता नहीं मानता, पर हमारे पार्टी की दल की सांसद है तो हैं। जो उन्होंने व्यवहार आज की तारीख में एक वेटनरी डॉक्टर के साथ टेलीफोन पर प्रदर्शित किया है, वो उस तरीके का व्यवहार ना तो किसी पुरुष को ना किसी महिला को शोभा देता है और ना हमारी संस्कृति उस बात की परमिशन देती है। पर उन्होंने वो लज्जाजनक व्यवहार व्यक्ति के साथ में किया और व्यवहार करते करते उन्होंने हमारी उस संस्था को भी गाली दे दी, जिसको मैं मां मानता हूँ। मेरा हमारे विश्वविद्यालय को नानाजी देशमुख जी के नाम पर बनाया हुआ वो विश्वविद्यालय है, उसको भी उन्होंने गाली दे दी। ये मेरे को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उनके बारे में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अल्प प्रवास पर सिरोंज पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के साथ विधायक लक्ष्मण सिंह और जयवर्धन सिंह भी साथ में मौजूद रहे। श्रद्धांजलि देने के बाद दिग्विजय सिंह मीडिया से भी रूबरू हुए और वर्तमान सरकार पर निशाना साधा। लक्ष्मीकांत जी से हमारे वैचारिक मतभेद थे, लेकिन पारिवारिक रिश्ते अच्छे रहे। मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी कि इतने जल्दी वो चले जाएंगे। उनके स्वास्थ्य में कहीं कमी नजर नहीं आती थी। उनके जाने से हमें दुख है और इस पूरे क्षेत्र में ऐसा प्रतिनिधि कोई। मध्य प्रदेश के प्रमुख दो नेताओं के बीच इन दिनों जुबानी जंग जारी है। अब फिर से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान परस्त करार दिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्त हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान परस्त लोग की बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह जी लगातार र्यूमर फैलाने की मशीन बन गए। अफवाह फैलाओ और मीडिया की सुर्खियों में बने रहो। केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस देश को तोड़ना और समाज को भ्रम की स्थिति में डालना, ये दिग्विजय सिंह जी की राजनीति का मुख्य किरदार है। दिग्विजय सिंह जी केवल देश को तोड़ने की और जनता को गुमराह करने की कोशिश करते रहे। सही मायने में यदि कोरोना संकट को समाप्त करना है तो वैक्सीन ही उसका सबसे कारगर उपाय है। पर कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार से भ्रम की स्थिति फैलाई और जनता को गुमराह किया, उसके कारण इस देश में बहुत सारा वर्ग वैक्सीन से दूर गया। और मैं मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई दूंगा कि उनके प्रयास से अब जनता वैक्सीन लगवा रही है। और अब जब जनता वैक्सीन लगा रही है तो राहुल गांधी जैसे नेताओं के स्वर बदल रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के संज्ञान में आए हैं। हम लगातार टेस्टिंग पर ध्यान दे रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव की जो सबसे तेज गति थी, जो पीक था, उस समय जितने टेस्ट हो रहे थे उतने ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज भी उतने ही टेस्ट हो रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि टेस्ट की जो पॉजिटिव केसेस की वेरिएंट की जो टेस्टिंग है वो भी समयबद्ध तरीके से, जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से हो। और उसी का परिणाम है कि एनसीडीसी द्वारा जो भी मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस आ रहे हैं उसकी जानकारी हमें मिल रही है और हम उसकी।
उधर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 26 जून को सबसे अधिक 1,22,587 लोगों का टीकाकरण होने पर जिले के कलेक्टर भीम सिंह ने रायगढ़ वासियों का आभार जताया है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराया जाए, इसी कड़ी में आज हमने 26 जून को महा टीकाकरण दिवस पूरे रायगढ़ जिले में मनाया गया, जिसमें लोगों ने एक त्यौहार की तरह उत्साह के तौर पर सभी टीकाकरण केंद्रों में भारी संख्या में लोग आए और आज हमने जो टारगेट किया था 75,000 का, उससे कहीं आगे बढ़ते हुए तकरीबन 1.25 लाख लोग अभी तक टीका लगा चुके हैं और अभी टीका जारी है। मैं अपनी तरफ से रायगढ़ जिले वासियों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और हमारे सारे अधिकारी और कर्मचारी जो लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं सभी। कोरोना में बिहार पर आए आचार्य प्रणब सागर महाराज द्वारा सेंट्रल जेल का दौरा किया गया। जैन मुनि आचार्य प्रणब सागर महाराज द्वारा जेल के लगभग 800 से ज्यादा कैदियों को नशा मुक्ति का संदेश देते हुए गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब जैसे अनेक नशीले पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी गई। साथ ही कैदियों को भाईचारे और आपसी सहयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। वहीं जेल अधीक्षक राकेश भांगरे द्वारा कहा गया कि इस प्रकार के जैन मुनियों के आशीर्वाद प्रवचन से जेल की नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील हो जाती है। काफ़ी लंबे समय से जब कोरोना काल चल रहा था तो जेल के अंदर एक लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई थी और जैसे जैसे संक्रमण समाप्त होता गया तो जेल की गतिविधियाँ भी नॉर्मल होती जा रही हैं और इसी क्रम में आज आचार्य श्री प्रणब सागर जी महाराज जेल पर उपस्थित हुए थे। कल उनका मैसेज मिला था कि वो आना चाहते हैं, तो हमने शहर से उनको निवेदन किया कि आप अगर आना चाहते हैं तो स्वाभाविक आ जाइए, क्योंकि हम भी चाहते थे कि जेल के अंदर जो थोड़ी सी नेगेटिव ऊर्जा है वो पॉजिटिव ऊर्जा में बदले और बंदियों को ऐसे विपरीत समय में जब बहुत संक्रमण का समय था, दुख कष्ट का समय था, उस समय अगर बंदियों को किसी संत पुरुष के और मुनि के दर्शन होते हैं तो ये बहुत शुभ अवसर माना जाता है। इसी क्रम में उनसे निवेदन किया और वो आज उनका यहाँ पर प्रोग्राम था। उन्हें बंदी भाइयों को काफ़ी आशीष वचन दिया और उन्हें अच्छे नागरिक बनने की सलाह दी। मेरा एक ही मानना था, जब हमने उनके बीच में अपनी बात रखी तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कैदी बनकर के नहीं, एक आत्मार्थी बनकर के हमारी बात सुन रहे हैं। उनके अंदर आंसू भी थे, दुख भी था कि मैंने जो अपराध किया है, आज मुझे प्रायश्चित देने के लिए एक संत हमारे समक्ष पधारे हैं और आज जो मैंने देखा है 1 घंटे के उपदेश में सभी लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ। कई लोगों ने, पूरे लोगों ने शराब का त्याग किया, गुटखे का त्याग किया, बीड़ी सिगरेट का त्याग किया। तो मुझे ऐसा लगा जब शराब का, बीड़ी सिगरेट का व्यसन का त्याग हो जाता है तो उनका परिवार। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बीएसएफ जवान ने शादी के नाम पर विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म किया। उसने महिला को 2 साल तक लिव इन में रखा और कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में वह शादी से मुकर गया और महिला को धमकियां देने लग गया। पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी जवान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद अब एसपी का कहना है कि आरोपी युवक तो बीएसएफ जवान है ही नहीं। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिया द्वारा बताया गया था कि एक बीएसएफ जवान ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिसपे एफआईआर की गई थी, परंतु पुष्टि के उपरांत ये पता लगा है कि वो बीएसएफ का ना होकर किसी और पैरामिलिट्री फोर्स का है, जिसकी तस्दीक अभी की जा रही है। क्या आरोपी गिरफ्तार हुआ है? कहाँ पदस्थ है? अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, हमारी और जयपुर में पदस्थ है, इतना बताया जा रहा है, परंतु अभी मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दबोह में कांग्रेस नेता चौधरी हाकिम सिंह ने कहा कि सरकार मंदिर में विगत 15 दिन पहले हुई चोरी सहित अन्य चोरियों की वारदात से दबोह वासियों के दृश्य पर ठेस पहुंची है। लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों के विरोध में प्रशासन पर कोई गंभीर आरोप लगाते हुए ये आगाह किया गया है कि आगामी 15 दिन में अगर पुलिस प्रशासन द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अज्ञात चोरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे नहीं डाला तो नगर दबोह में प्रशासन के खिलाफ जल्द ही कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। संबंध में आज अपन ने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है, जो रूस सरकार पर चोरी हुई है, लेकिन रूस सरकार की अकेली चोरी नहीं, क्षेत्र में जितनी भी चोरियां हुई सबको लेकर के हमने आज ज्ञापन दिया है। और हमारे नेता एक्चुअली आज भोपाल में है, जैसे ही वो जल्दी बाहर आते हैं तो उनसे कांग्रेस पार्टी की बैठक कर अपन तारीख निश्चित करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रही ऊषा और आशा कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया।
सैकड़ों उषा और आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और हमारी आवाज संगठन के बैनर तले उषा और आशा कार्यकर्ताओं का ये कहना रहा कि प्रदेश सरकार हमारी मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा कार्य हमारे द्वारा ही किया गया, चाहे किल कोरोना अभियान का सर्वे कार्य हो या फिर वैक्सीनेशन का काम। इसके बाद भी हमें नियमित नहीं किया गया, ना ही हमारा मानदेय निश्चित किया गया है। कार्यकर्ता 16 जून से कलमबंद हड़ताल पर हैं। गुरुवार को भी कांग्रेस नेत्री इंदु जैन के साथ यह लोग ज्ञापन देने के लिए आई थी। हमारा नियमितीकरण, हम सभी सभियों को नियमित दिया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारे पूरे कोरोना काल में जो राशि हम लोगों को दी गई थी एमआरएफएम के द्वारा, वो हम लोगों को जल्दी से जल्द लागू किया जाए। इसके बाद तीसरी हमारी मांग है कि सभी आशा बहनों को 15,000 रुपये और आशा देवियों को 20,000 रुपये मानने दिया जाए महीने का। और चौथी मांग है हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा के द्वारा आशाओं के लिए जो कल्याणकारी योजना एवं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ग्राम जटेरा और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 2 युवतियों के साथ हुई घटना से लोधी समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया है। इस घटना के आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं दोनों राज्यों की पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसको लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आक्रोश दिखाया। इतना ही नहीं, पीड़ित परिजनों को 50-50 लाख की सहायता और नौकरी देने की मांग भी की गई है। 2 मई 2021 का ये मामला है, जब उत्तर प्रदेश हमीरपुर के राठ में विजय जुलूस निकाला गया पंचायत चुनाव के बाद कुछ दबंगों के द्वारा, और उसमें एक छात्रा दीपा लोधी को जबरन नचाया गया, अभद्रता की गई, छेड़खानी की गई और उसकी चाची के साथ भी अभद्रता की गई। और जब उन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई, एफआईआर के कई हफ्तों तक कोई कार्रवाई दबंगों के खिलाफ योगी पुलिस ने नहीं की। उसके बाद पूरे परिजनों और बच्ची ने लगातार ये बताया कि अभद्रता अभी भी की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और बच्ची ने खुद जाकर थाना इंचार्ज से ये कहा कि वो आत्महत्या कर लेगी अगर कार्रवाई नहीं हुई। परंतु उसके बाद भी कार्रवाई ना होने के बाद 20 जून 2021 को छात्रा दीपा लोधी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और उसके बाद भी सरकार सोती रही, कई दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब सोशल मीडिया पे ये मुद्दा उठा, आप लोगों के माध्यम से जब खबरें पहुंची, तब पुलिस थोड़ी सी होश में आई। विधायक वहां के, उन्होंने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, सांसद साक्षी महाराज जी ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी को। उसके बाद आदरणीय प्रियंका गांधी जी तक भी मैंने ये बात पहुंचाई। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जंगल राज करार दिया उत्तर प्रदेश को। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने भी दबंगई के साथ इस आवाज को उठाया है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण की अगर बात करते हैं और बेटी बचाओ का नारा जहां खोखला साबित हुआ है, इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें डर है, क्योंकि एसपी से मेरी भी बातचीत हुई। एसपी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने प्रेम प्रसंग के बच्चे की बात कही है। मुझे लगता है हाथरस में जिस तरह से बेटी का चरित्र हनन किया गया था मरने के बाद, उसी तरह कहीं यहाँ वो चरित्र हनन ना किया जाए और कहीं पीड़ित परिवार को ही। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयास करने वाले विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के अथक प्रयासों से कोलारस सामुदायिक भवन में ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन किया गया। बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन की काफी कमी हुई थी, जिसको लेकर कोरोना की तीसरी लहर से पहले ही ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन कोलारस स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में किया गया है। क्योंकि यह संक्रमण रेगुलर डिमांड से कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग इस कोरोना संक्रमण में आई थी, फिर भी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बहुत शीघ्रता से ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई। लेकिन ईश्वर न करे तीसरी लहर आए या संक्रमण फिर आए, और अगर आता है तो तैयारियां तो प्रशासन को करना होती हैं। उसी क्रम में माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज जी और हम सब जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर के प्रगतिशील है, सक्रिय है कि सभी जिलों में, सभी तहसीलों पर ऑक्सीजन प्लांट लग जाएं, ताकि अगर भविष्य में संक्रमण फिर आता है तो हम उससे निपटने में सक्षम रहें। उसी क्रम में कोलारस में कल हमने माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री केयर फंड से स्वीकृत ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन भी किया। माननीय सांसद केपी यादव जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहे। मैं स्वयं भी रहा विधायक के नाते, और मुझे लगता है
छत्तीसगढ़ के सिटी कोतवाली रायगढ़ अंतर्गत संजीवनी अस्पताल के पास समाज को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल कोतवाली थाना प्रभारी मनीष नागर को कल दोपहर मुखबिर से अधिक रकम लेकर अवैध रूप से ब्लड बेचने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर कोतवाली टीआई ने अपने ही मुखबिर को एक बोगस ग्राहक बनाकर आरोपी से ब्लड का सौदा करने भेजा। बस इसी दौरान खून के सौदागर की सारी पोल पट्टी खुल गई और उसे पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में स्थित एक रायगढ़ ब्लड बैंक बना हुआ है। बार बार यह शिकायत सूचना सुनने में आ रहा था कि केजीएस हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल एवं वही सारंग पुराना बस स्टैंड के पास में अधिक दाम में जरूरतमंदों को ब्लड बेचा जा रहा है। इस तरह की सूचना शिकायत आ रही थी। इसी कार्यक्रम में कल दिनांक दोपहर में एक जरूरतमंद को ब्लड की आवश्यकता थी। उससे लगभग 3500 रुपये में एक ग्राहक जिसका नाम मोहम्मद इम्तियाज निवासी झुमरापुर ने सौदा किया था। सौदा होने के उपरांत उसने पुलिस को बताया था। घेराबंदी करता है केजीएस हॉस्पिटल के सामने पकड़ा गया, जिसमें से आरोपी का नाम इम्तियाज निवासी झुमरापुर के कब्जे से एक यूनिट ब्लड पाया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके पास किसी प्रकार के वैध दस्तावेज पेपर नहीं होने पाए जाने पर मौके पर ही आरोपी के खिलाफ 40 के 4 लड़की 389 के आईपीसी की धारा 31 सेवा से तैयार किया गया। आगे विवेचना करते हुए पूछताछ पर उसने बताया कि रायगढ़ ब्लड बैंक से उसने 3000 रुपये में एक यूनिट ब्लड खरीदा। ब्लड बैंक का जो संचालक है प्रवीण पांडे, जो निवासी आदर्श नगर से प्रधान नगर में रहता है, उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह मोहम्मद इम्तियाज को जानता है और वह ब्लड के दलाली का काम करता है। प्रदीप पांडे ने उस यूनिट आखिरकार बाजारों के खुलने की छूट रात 8 बजे तक मिली और भीड़ बढ़ गई। कोरोना काल में अब लोगों को एक बार फिर से सतर्क रहने की जरूरत है। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार अब व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, सुपर बाजार सहित अन्य बाजार रात्रि 8 बजे तक खुलने लगे हैं। मालवीय रोड, गोल बाजार, एमजी रोड, कटोरा तालाब सहित सभी शोरूम, शॉपिंग मॉल्स और सुपर बाजारों में रौनक दिखी। लेकिन एक बात देखी जा रही है कि लॉकडाउन से थोड़ी छूट मिलते ही लोग बेपरवाह भी होने लगे हैं और बगैर मास्क के घूमने के साथ ही खरीदारी करने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव का टीका लगवाने वालों की संख्या में अब रोज बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग जो है युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन करने में लगा हुआ है। वैक्सीनेशन साइट्स की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है ताकि एक केंद्र में अधिक भीड़ ना हो सके। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 26 जून को रायपुर जिले में 38,545, दुर्ग में 11,683 समेत अलग अलग जिलों में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन दर्ज किया गया है। जशपुर की हम बात कर ले तो यहाँ 5,751 लोगों ने 26 जून को वैक्सीन लगवाई। कोरिया में भी 4,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। कोंडागांव में 2,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। रायगढ़ जिले में 26 जून को सबसे अधिक 1,22,587 लोगों का टीकाकरण किया गया। वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड अनुरूप व्यवहार करना, मास्क लगाना, शारीरिक दूरी बनाए रखना और हाथों की सफाई आवश्यक है, जिससे कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। देखिए, हम लोगों ने आज इस टीकाकरण महाअभियान के तहत अपने जिले को कोरोना करने के लिए और लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीन लगाने के लिए 1 लाख का लक्ष्य रखा था। कलेक्टर सर और सीओ साहब के मार्गदर्शन में ये पूरा अभियान चल रहा है और आज अभी 4:30 बजे तक हम लोगों ने करीब 82,500 अपना लक्ष्य को पूरा कर लिया है और उम्मीद है कि हम शाम तक सत्र बंद होने के तक 1 लाख का अपना लक्ष्य को पूरा कर लेंगे और एक ये बहुत आवश्यक कदम था रायगढ़ जिले को कोविड मुक्त करने के लिए, क्योंकि
मध्य प्रदेश के उज्जैन के जयसिंहपुरा क्षेत्र में इंटरप्रिटेशन चौराहे के पास फर्नीचर की दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है। घटना रविवार की रात की बताई जा रही है। यहां फर्नीचर की दुकान में लकड़ी, फोम, केमिकल और सोफा बनाने का सामान रखा हुआ था। आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आगजनी की इस घटना से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आसपास के लोगों ने दमकल कर्मियों को सूचना दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कोई प्रभावी वेदर सिस्टम मौजूद नहीं है। झारखंड पर बना ऊपरी हवा का चक्रवात भी अब कमजोर पड़ने लगा है। इसके अलावा मानसून ट्रफ भी हिमालय की तराई की तरफ खिसक रहा है। इस वजह से मध्य प्रदेश में तेज बौछारें पड़ने के आसार अब कम हो रहे हैं। वातावरण में नमी कम होने से अब अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी होने लगेगी। उधर शनिवार सुबह 8:30 बजे से लेकर 5 बजे तक मंडला में इसी तरीके से मौसम नजर आया। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में नेपा के आदर्श कॉलोनी में कई समय से एक तेंदुआ दिखाई दे रहा था, जो कि आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया है। जैसे ही वह पिंजरे में आया, वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। तेंदुआ पकड़ में आने के बाद लोगों को राहत मिली। दरअसल वन विभाग ने यहां लोगों की शिकायत के बाद पिंजरा रखा था। रविवार सुबह तेंदुआ कैद मिला। घटना की जानकारी मिलते ही नगर में यह बात फैल गई। तत्काल वन कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर पिंजरे को अपने कब्जे में लिया। रहवासियों की अधिक भीड़ देखकर तेंदुआ विचलित हो रहा था। इसको देखते हुए वन विभाग की टीम ने पिंजरे को चादर से ढक दिया। कर्मचारियों ने श्वान को शिकार के रूप में रखा। उसे शिकार बनाने के लालच में तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य परीक्षण के बाद तेंदुए को सुरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट में छोड़ा जाएगा। और यहाँ मतलब कि 7-8 दिन से लगातार मूवमेंट था यहाँ तेंदुए का। तो ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी थी कि सर यहाँ मूवमेंट है। तो हमारे द्वारा इनको मतलब कि 4-5 दिन पहले पिंजरा लगा दिया गया था और उसमें हमने उसके आहार के लिए हमने एक कुत्ता बांध के रखा था। और आज सवेरे ही हम लोग को सूचना मिली कि तेंदुआ जो है पिंजरे के अंदर आ गया है। तो हम समस्त स्टाफ नेपा नगर के समस्त स्टाफ यहाँ आए और यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से भी हमने उस तेंदुए को पिंजरे में रखे थे, लेकर के फिर उसको हम लोग ना अपना गाड़ी रखे हैं। और इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।